हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेखपाल के पेपर का अंतिम चरण चल रहा है। इस चरण को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के विशेष कहने पर आज एक वर्तनी का टॉपिक तैयार किया गया है। ये वर्तनी सभी बेहद इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्तनी किसी न किसी परीक्षा में आई हुई है। पुरानी वर्तनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पिछली बार पेट में भी हमने बताया था, महत्व की वर्तनी कई बार बताई थी बच्चों को, लेकिन जिन लोगों ने उसे ध्यान दिया था उन लोगों की 100% सही हो गई थी। चलिए, केवल लेखपाल के लिए ही नहीं, ये यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। प्रत्येक साथी तैयार हो जाए, सभी वर्तनी यहीं से पूछी जाएंगी। प्रत्येक वर्तनी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज लेखपाल वाला पेपर जो कल होने जा रहा है, कम से कम 2 वर्तनी छपेगी, 2 वीडियो बनेंगे आपके। 2 वीडियो से 2 वर्तनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, अंगना। अंगना ये कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। आंख देखो, आंख पर क्या होती है? चंद्र बिंदु। आंख पर क्या होती है? चंद्र बिंदु। चांद, चांद पर क्या होता है? चंद्र बिंदु। अंक, अंक पर क्या होता है? अनुस्वार। तो गलत आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में शुद्ध वर्तनी किसकी है? देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों ही एक लिखे हुए हैं, लेकिन विशेष ध्यान देना कि अगर कहीं अनुस्वार के बाद पंचम वर्ण दिया जाए अनुस्वार के स्थान पर, तो वर्तनी में हमेशा उसे ही शुद्ध मानते हैं। ऐसे ही एक शब्द हमने आपको और बहुत ज़्यादा याद करवाया होगा, उसे भी देख लेना, सन्यासी। सन्यासी की वर्तनी या सन्यास की वर्तनी बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ अंग की बिंदी और ना दोनों होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट है वर्तनी ज्योतिषना। ज्योतिषना की वर्तनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, क्षमा, क्षमा में क्या होता है? छ। पुण्य, पुण्य में क्या होता है? ड़ा। उन्नति, उन्नति में ता पर कैसी मात्रा होती है? छोटी की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ज्योतिषना से जुड़ी ही वर्तनी है आपकी, विशेष ध्यान देना, जाह्नवी की। जाह्नवी में हा आधा होता है। ऐसी जुड़ी हुई वर्तनी है आपके चिन्ह की। चिन्ह में भी हा कैसा होता है? आधा होता है। और यदि हा से ना को जोड़ दिया जाए, जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हो, तब भी जाह्नवी सही है। या कहीं ऐसा चिन्ह लिखा हो, हा से ना जुड़ा हुआ हो, तब भी ये दोनों कैसे हैं? सही है। चलिए, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, पूर्ण अभी बताई चुके। परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है, पूज्य, पूज्य शब्द नहीं होता है। पूज्य के लिए पूज्य शब्द होता है। यहाँ पा पर बड़े ऊ की मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन, शुद्ध शब्द कौन सा है? इस शब्द को दिमाग में सेव कर लेना, वाल्मीकि। वाल्मीकि का पर छोटे की मात्रा होती है और यहाँ वाह होता है। वाल्मीकि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए, निम्न में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द छाटिए। देखो, प्रादेशिक सही है, व्याप्त सही है, माधुर्य सही है, लेकिन यहाँ कहीं जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वाले पर हमेशा बड़ी मात्रा होती है, तो शब्द होगा प्रामाणिक। शब्द क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये सातवां कट गया है, लेकिन नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ छठवां, छठवां का क्या हो जाएगा? डी। चलिए सातवां। निम्न में शुद्ध वर्तनी देखिए। अब यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको चेक करनी है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। देखो, जब कहीं उत्तरदायी के साथ उत्तरदायी लिखा हो
ये उत्तरदायी सभी आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। देखो अध्ययन, अध्ययन, देखो 2 बार या कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक करके प्रश्न देखते रहें। या आगामी परीक्षा में आपके में एक न एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। ये प्रश्न आपके लिए जो ये वर्तनी लिखी हुई है एकदम नई है। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, देखो यहाँ उज्ज्वलन शब्द नहीं होता है, उज्ज्वलन शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा, ए। कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो 46, 46, तो कौन सा शब्द हो जाएगा इसमें, 46 शब्द होता है, तो 46 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग 46 बोलते हैं लेकिन 46 नहीं 46 होता है, ठीक है। ऐसे ही 36 बोलते हैं, वहाँ भी 36 नहीं 36 होता है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। देखो मुमूर्षु, जितने भी इच्छा रखने वाले होते हैं वहाँ हमेशा सु पर छोटे ऊ की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द का चयन करो। देखो यहाँ 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। कृपया देखो कैसा होता है, कृपया, चिन्ह जस्ट अभी हाल ऊपर बता ही चुके आपको, फिर एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है। दवाइयाँ विशेष ध्यान देना, जब कहीं ये ईकारांत स्त्रीलिंग बनते हैं तो दीर्घ वाले हरस में बदल जाते हैं, तो निर्भर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द देखिए। देखो सुहृदय नहीं होता है, सहृदय होता है। सुश्रूषा, ये वर्तनी एकदम कैसी है, सही है। शशि से शब्द नहीं होता है, यहाँ आशीष शब्द होता है। स्पर्धा, स्पर्धा में ये तालव्य सा नहीं होता है, दंत सा होता है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन, अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको कि इनमें कौन सा अशुद्ध है। देखो यहाँ संकट, संकट में अंकी बिंदी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए निम्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखो यहाँ आँख सही है, पूज्य सही है, रचयिता ऑप्शन 15 का जो ऑप्शन नंबर है सी आपका गलत है। यहाँ रचयिता शब्द नहीं होता है, रचयिता शब्द होता है। हालांकि इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है क्योंकि नरक शब्द नहीं होता है। जब भी कहीं ऐसी कंडीशन आए तो तत्सम वाले आंसर दिए जाते हैं और नरक शब्द होता है, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी छांटिए। कौन सी इनमें अशुद्ध है उसे आपको अलग करना है। पूजनीय, पूजनीय कैसी है, क्लियर है आपकी। तो पूजनीय अभी हमने आपको बताया था, अगर पूज्य हो तो पापर बड़े ऊ की मात्रा होती है, और अगर पूजनीय हो तो ये जा पूरा हो जाता है, और अगर पूज हो तो जा आधा हो जाता है। महीना ये भी आपका सही है। उपरयुक्त ये भी आपका सही है, लेकिन जो ये व्यंग शब्द है इसकी वर्तनी बेहद इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप, क्योंकि ऐसी वर्तनी जल्दी से बोलने में याद नहीं आती हमें, तो हमने प्रैक्टिस भी नहीं करवाई है। यह व्यंग शब्द होता है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो। यहाँ भी अशुद्ध देखना दो। आशीर्वाद सही है, सूर्योदय सही है, महर्षि सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, परमारथ। परमारथ की वर्तनी थोड़ी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न शब्दों में सही शब्द का चयन करो।
देखो यहाँ सही शब्द आपको देखना है तो मृदुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ मधुर शब्द होता तब ये हो जाता, लेकिन मृदुल शब्द होता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ मधुर होता तो ये सही हो जाता। चलिए, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द का चयन करो। देखो त्योहार हजारों बार बताया है कि त्योहार केवल यहाँ पर सिंगल मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें सही शब्द चुनना है आपको, तो आदर्श कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये औद्योगिक की वर्तनी बहुत करवाई हमने, कई बार करवाई हुई है, बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। औद्योगिक शब्द होता है। ठीक है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ आपको कौन सा अशुद्ध है? देखो हिंदी सही है, दायित्व सही है, हिंदू सही है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? स्थाई। ठीक है, स्थाई, क्योंकि यहाँ स्थाई में यहाँ पर बड़ी एक ही मात्रा होती है। ऐसे शब्दों को थोड़ा विशेष ध्यान देना। आगे चलते हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? देखो संगम में क्या लगता? अनुस्वार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कल प्रश्न हम आपके क्लास में भी पूछ लेंगे आपसे सोमवार को। चलिए, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। देखो पूर्ववर्ती, पूर्ति शब्द कैसा है? सही है। यहाँ उन्नति में ता पर छोटी की मात्रा होती है, अभिनेता में भा पर छोटी की मात्रा होती है, या अवनति में ता पर छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए, तो अविराम। अविराम, अविराम का अर्थ भी नोट कर लो। अविराम का अर्थ होता है सुंदर। चलिए, ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप देखिए, तो ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी। हमने आपको बताया था कि यदि हा से बाद कोई वर्ण जुड़ जाता है तो हा आधा हो जाता है, और माँ ये कैसा हो जाएगा? पूरा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, ये बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे दो तीन शब्द हम आपको और बता रहे हैं। छत्र छाया, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा आपने कहीं छत्र छाया लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि एक नियम होता है, यदि स्वर के बाद छ आए तो पहले च जुड़ जाता है। ऐसी एक शब्द है प्रतिछाया। इस शब्द को भी दिमाग में रखना। प्रतिछाया छत्रछाई जैसा शब्द है, बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए, कृपा, तो कृपा आपको दिख ही रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। षड्यंत्र, देखो षड्यंत्र कौन सा है? दादा और सा पूरा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको बताना है, ये प्रश्न कट गया 31 वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर लो। यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी चयन करनी है, तो देखो यहाँ श्रवण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही रूप आपको बताना है, तो साहित्यिक, हा पर भी एक ही मात्रा आएगी और यहाँ पर भी एक ही मात्रा आएगी। एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सा पर डंडा आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द सही है? तो आप देखो यहाँ स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है जब या प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वाले पर मात्रा आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आशीर्वाद की वर्तनी हजारों बार बताई हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखते रहना, एक एक वर्तनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उच्च श्रृंखलता, इसकी वर्तनी रट लेना,
और 2-3 बार वीडियो रोक करके देख लेना, पुश करके देख लेना, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है ये। यहाँ फिर ये उच्च श्रृंखलता लिखा हुआ है, तो उच्च श्रृंखलता की वर्तनी एक बार देख लो आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, महात्म, महात्म में या जुड़ने पर पहले वाले पर डंडा आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी का चयन करो। यहाँ श्रृंगार शब्द एकदम कैसा है, सही है। मुश्किल की वर्तनी थोड़ी देख लो, मुश्किल, ठीक है। मातृभूमि, अवनति, ठीक है। यहाँ बताना भूल गए थे हम, अव्यस्त, तो अव्यस्त में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कवित्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ षष्टम, तो यहाँ वैसे सही वर्तनी, अब ये षष्टम और षष्ठ दोनों दिए हुए हैं, तो इसलिए हम षष्ठ दे देंगे, लेकिन अगर यहाँ षष्ठ नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, षष्टम हो जाता। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुतलिपि, श्रुतलिपि की आपको वर्तनी देखनी है, तो कौन सी वर्तनी हो जाएगी, ये आप विशेष रूप से देखना। श्रुतिलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि की जो वर्तनी हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये वर्तनी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप श्रुतलिपि पढ़ते हो और यहाँ श्रुतलिपि कहीं लिखा हुआ नहीं था। शब्द क्या होता है, श्रुतलिपि। दुष्चरित्र, तो यहाँ दू नहीं होता है, दुष् होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शमशान, शमशान में ये सा आधा और सा पर डंडा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द का चयन करिए। देखो, गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। बेबुनियाद, यहाँ शुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो बे के साथ बुनियाद शब्द प्रयोग नहीं होता है। गंगा जल के बीच में डैश शब्द प्रयोग नहीं होता है। चौपाया के बीच में डैश शब्द प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बड़ा सा, इसके बीच में डैश शब्द प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वो सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, प्रश्न सभी आए हुए हैं। विदुषी, विदुषी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ विदुषी है। प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द नहीं होता है, या यहाँ पर डंडा लगा हुआ है, अत्यधिक शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही शब्द वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रासायनिक में रा पर मात्रा होती है की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विशेष ध्यान देना, जहाँ एक प्रत्यय जुड़ते हैं वह पहले वाले पर आ या आ हो तो दीर्घ आ हो जाता है, ई हो या ए हो तो अ हो जाती है, और ऊ ओ अव हो तो अव हो जाती है। अगला देखते हैं, कौतूहल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कौतूहल। चलो अगला देखते हैं, ऊपरी लिखित, तो ऊपरी लिखित ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऊपरी लिखित। यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है आप तो देखो, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। यहाँ देखो, यहाँ सच्चिदानंद जो शब्द है
ये एकदम सही है। सर्वोत्तम में देखो आप, सर्वोत्तम, ठीक है। सांसारिक में भी यहाँ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो संसारिक, सांसारिक, ठीक है। कीर्ति में ई पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, ता पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो शब्द क्या हो जाएगा, कीर्ति। विश्लेषण, तो विश्लेषण देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन करिए। देखिए अभी उन्होंने बताया था कि नहीं, 36, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको देखो सदृश्य की वर्तनी बतानी है, तो सदृश्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। अभी जस्ट बताया था उच्च श्रृंखलता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये 60 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, आनुषंगिक, तो आनुषंगिक शब्द होता है, कई बार बताया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रदर्शनी 61 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। हतोत्साहित, तो हतोत्साहित कौन सा हो जाएगा, 62 का हत उत्साहित, हतोत्साहित, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मानवीकरण, तो मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये फिर कट गया है, लेकिन अधिशासी की वर्तनी देख लेना। ये जो सी लिखी हुई है, ये वर्तनी बिल्कुल सही है अधिशासी की, ठीक है। चलिए, निम्न में अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। तो जो ये भिज्ञ शब्द होता है, ये कोई शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 65 का क्या हो जाएगा, ए। वर्तनी की दृष्टि से अभी पीछे जस्ट बताया था हमने, सन्यासी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज्योतिष्णा, ज्योतिष्णा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही तदात्म, तदात्म के लिए ऑप्शन नंबर तदाते में माँ कहाँ आधा है, ए में, तो 67 का ए, या ता और माँ दोनों आधे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तदात शब्द होता है, या जुड़ने पर माँ आधा होता है, ता पर डंडा आ जाता है। यहाँ देखो, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष अशुद्ध वर्तनी देखनी है। देखो, हिरण्य कशिपु, यहाँ तो दो अशुद्ध वर्तनी है 69 में, ठीक है। क्योंकि चरमोत्कर्ष ये सही है, वांग्मय सही है, लेकिन पुनरुत्थान शब्द देख लो, पुनरुत्थ शब्द होता है, और हिरण्यकशिपु शब्द होता है। यहाँ कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखो, प्रतिदर्श, इसकी वर्तनी कैसी है, शुद्ध। रचयिता हम बता ही चुके आपको, आहार में आ होता है, दृष्टा वहीं दृष्टि होती है। शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, देखो अशुद्ध शब्द यहाँ उज्ज्वल सही है, भास्कर सही है, पुष्पांजलि सही है, लेकिन निरपराध शब्द होता है। और ऐसे ही 2-3 शब्द और देख लेना। वाक शुद्धि में आपसे पूछे जाते हैं, निरपराधी और निर्दोषी।
दोनों ही गलत होते हैं। निरपराधी जगह निरपराध होता है और निर्दोषी निर्दोष शब्द होता है। वाक् शुद्धि में दोनों पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन करो। देखो यहाँ उत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, तो मिथिलेश कुमारी यहाँ था पर छोटी की मात्रा लगी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में अशुद्ध शब्द देखो यहाँ दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है, लेकिन नौकरी एक की वर्तनी शुद्ध है। देखो न्योछावर में एक मात्रा होती है, निरपेक्ष में निरपेक्ष सही है, अनन्नास सही है। अब यहाँ आप बताओ कि किसकी वर्तनी सही है। ठीक है, वो अशुद्ध वर्तनी आपको चेक करनी है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, देख के बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अनन्नास अनन्नास यही वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि नास ये भी सही है, निरपेक्ष भी सही है। न्योछावर वर्तनी शुद्ध पूछ रहा है वो कि वर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो न्योछावर में औ की मात्रा है, ये गलत हो गई क्योंकि ओ होती है। निरपेक्ष नहीं निरपक्ष होता है, तो ये भी गलत हो गया। खिवैया अनन्नास की वर्तनी एकदम शुद्ध है। खिवैया शब्द होता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से अनन्नास बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ भी अछोहिड़ी इसकी वर्तनी कैसी है, शुद्ध है। शेष कैसी है, अशुद्ध। या राजमहल शब्द नहीं होता है, होता है राजमहल होता है। कोमलांगनी शब्द नहीं होता है, कोमलांगी शब्द होता है। निरोग शब्द नहीं होता है, निरोग शब्द होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। देखो किसकी वर्तनी शुद्ध है, अनापेक्षित, तो अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट, यहाँ थोड़ा देख लो, क्लिष्ट होता है। षट दर्शन पर्यवसान, तो शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो वो षट दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पर्यवसान, यहाँ पर्यवसान की भी वर्तनी शुद्ध है। परि प्लस अवसान शब्द होगा, और ई के बाद अगर कोई अन्य वर्ण मिलता है तो यहाँ बदल जाते हैं, तो ये दोनों वर्तनी शुद्ध है। चलिए निशब्द, ये वर्तनी गलत है क्योंकि निश शब्द होता है। जा माता, यहाँ जा माता शब्द होता है। देवर्षि आविष्कार वर्तनी एकदम सही है। चलिए यहाँ संशय पूछा है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संशय। यहाँ किसकी हो जाएगी, दृश्य। औद्योगिक की पीछे बताई थी। कलेश की याद है कि नहीं, कुछ हमने बताया था कि ये पूरी जरूर वलिती है, लेकिन तत्सम वाला शब्द लिया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो यहाँ देखो, उज्ज्वल
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। हिरण्यकशिपु इसकी वर्तनी बहुत बता चुके हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। यहाँ देखो पारलौकिक होता है, आशीर्वाद होता है, लेकिन निश्चेष्ट शब्द नहीं होता है, निश्चेष्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ शुद्ध वर्तनी पूछी है तो बिरहिड़ी शब्द होता है, बिरहिड़ी। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, किसकी वर्तनी सही है। तो यहाँ आपको देखना है भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो प्रज्वलित सही है, उज्ज्वल सही है, इन दोनों में कोई गड़बड़ है वो दिख नहीं रहा है, ये दोनों ही सही है, इन दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर आपको बड़े मजेदार तरीके से बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला आंसर कौन सा है। तो देखो धोबिनी होता नहीं है, तो धोबिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, तो निर्नासिक होता है, गत्यर्थ होता है, अंतःचेतना होता है, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में क्या होता है, छिद्रान्वेषी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ईर्ष्या। दुर्निवार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दुर्निवार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखो शुश्रूषा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो भुक्कड़ सही है। यहाँ भी कोई ना कोई समस्या तो है ही, लेकिन क्लियर नहीं हो रही है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, या शब्द ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इसे क्लियर ना होने पर देखने एक बार छोड़ देती है, फिर देखेंगे। चलो लो देख लिया, कोंकण सही है, ये लिखी अब देख लेती है, कोंकण सही है। यहाँ भुक्कड़ शब्द देखो, भुक्खड़ शब्द होता है, यही आपकी अशुद्ध हो जाएगी, से सभी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो देखो मनोरथ सही है, उल्लंघन सही है, यहाँ उज्ज्वल कैसा है, गलत है। ठीक है, उज्ज्वल यहाँ बात वत्सल भी सही हो जाएगा। अगला देखो कवित्री, ये कई बार पूछा हुआ है। कैलाश शब्द को देख लीजिए, तो यहाँ किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो कैलाश में ये सा आता है। ठीक है, संन्यास सही है, लेकिन प्रत्युपकार, दुरावस्था, तो दुरावस्था नहीं दुरावस्था होता है। ये थोड़ी वर्तनी देख लेना आप, ये बेहद इम्पोर्टेंट वर्तनी आपके लिए। और जो यहाँ एक छिद्रान्वेषी की वर्तनी लिखी हुई है, ये गलत है। लो एक सेकंड हम भी देख लें, क्योंकि है तो दिखी हुई, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना हो। तो देखो कवित्री, कालिदास, अहिल्या। अहिल्या की वर्तनी बेहद इम्पोर्टेंट है, कहीं दिमाग में सेव कर लेना। हाँ पर ई की मात्रा नहीं होती है। अहिल्या, उज्ज्वल,
अक्षोहिणी, उपर्युक्त, हिरण्यकश्यप, पुनरुत्थान, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की विवर्तनी नोट कर लेना, ये भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल थोड़ी और करवा देंगे हम। ऐसी कुमुदनी, आशीर्वाद, रासायनिक, आजीविका। ऐसी वर्तनी और है अंत्याक्षरी, बेहद इम्पोर्टेंट है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, इसकी वर्तनी भी दिमाग में सेव कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मुमूर्षु, रचयिता, उच्छृंखल, श्रुतलिपि करवा चुके हैं अभी इसी में। विरहिणी, अनाधिकार, भागीरथी, ज्योतिष्ना, द्वारका, समुज्ज्वल, सांकृत्यायन, मैथिली, शरणगुप्त, शुश्रूषा, स्वास्थ्य, पूजनीय, महत्व, परीक्षा, वाल्मीकि, आविष्कार, वाङ्मय, कलेश, जिजीविषा, अंजलि। विशेष ध्यान देना, बेहद इम्पोर्टेंट वर्तनी है। ठीक है, अंजलि, रीति, कीर्ति बताई दिया है, प्रीति, बहुत इम्पोर्टेंट वर्तनी है आपकी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चरमोत्कर्ष बताई दिया, कैलाश बताई दिया, वंदना, कौतूहल, अंताक्षरी, याज्ञवल्क। ठीक है, याज्ञवल्क की भी वर्तनी देख लेना, याज्ञवल्क। ऐसे ही एक दो शब्द और हैं, जैसे मनोकामना, तो मनोकामना नहीं मना कामना होती है। ठीक है, मनोकामना गलत है, मनोकामना गलत है, मनः कामना सही है। ऐसे ही अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा, ये सही है। और ऐसे ही लोग बोलते हैं अंतो गत्वा, ये गलत है। बोला अंतो गत्वा जाता है, लेकिन होता अंत तो गत्वा है। ऐसे ही कुछ शब्द और बताए थे हमने, जैसे राजनैतिक, राजनैतिक गलत होता है, इसके लिए शब्द होता है राजनीतिक। ठीक है, कुछ बचे हुए हम आपको दूसरे वीडियो में करवा देंगे। तीसरी आज के लिए इतना ही, शेष अगले टर्न पर।